बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए विला के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस विला की जो अहम तरीन स्टोरी और अहम तरीन डेवलपमेंट होने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मुतालिक है, क्योंकि दैट सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज ब्रिलियंट स्पीच एंड द ब्रेव मैन, ब्रेव सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज। यकीन करें मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे जजों को जो कि इस वक्त जिस तरह से अदालतों का तमाशा बनाया गया है, जिस तरह से अदालतों को सर्कस बना दिया गया है, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ऐसा जज उठकर खड़ा हुआ जिसने अपने ही जजों के ऊपर खुलकर तनकीद की। यानी कि उनकी जो स्पीच थी, शॉकिंग स्पीच पे जिसे कह सकता हूं, अबाउट इनजस्टिस इन कोर्ट्स, अबाउट जजेस कंडक्ट्स, अबाउट ऑल द करंट सिचुएशंस, जिस तरह से कोर्ट्स जस्टिस नहीं दे पा रही मुल्जिमान को, ये जो कि बेचारे जिनको मुल्जिमान नामजद कर दिया जाता है या जिनको जबरदस्ती ही रगड़ा लगा दिया जाता है, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जो स्पीच थी वो एक बहुत बड़ा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के ऊपर। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात है वो आपके सामने रखता हूं। अच्छा, मैं आप हैरान होंगे कि मैं इतनी बड़ी गुफ्तगू क्यों कर रहा हूं, इतनी तारीफ जज साहब की क्यों कर रहा हूं। उनका एक लफ्ज ये ही काफी है कि हम जज हैं या डाकू। आगे की गुफ्तगू में फिर आगे के लिए छोड़कर जा रहा हूं, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं तफसील के साथ। लेकिन अगली जो अहम तरीन डेवलपमेंट होने वाली है वो करप्शन के मुतालिक है, क्योंकि करप्शन का सीजन चालू हो चुका है। हर आने वाले दिन के साथ पहले अब्दुल मालिक साहब ने कहा लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, ब्यूरोक्रेट सियासतदानों को रगड़ा जाएगा। फिर हमें ये पता चला कि ये जो सुथरा पंजाब है उसके अंदर तकरीबन 1050 अरब रुपए की करप्शन का मुतालिक बेज़ाब्तियां सामने निकल कर आई हैं। वो अब एक और नई करप्शन पकड़ी जा चुकी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। यानी कि आप खुद ही समझदार होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत को किस हद तक दबाना चाहती है कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया पेंडोरा बॉक्स करप्शन का खुल रहा है। वहीं पर जो तीसरी अहम खबर होगी, अहम डेवलपमेंट होगी, वो है इंडिया भारत के मुतालिक भारतीय एयर चीफ की बुकलाहट। वो भी तकरीबन 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए थे। अब भारतीय एयर चीफ की जो स्टेटमेंट है उनको पूरी दुनिया के अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर थू थू की जा रही है कि भारतीय एयर चीफ को ये क्या हो गया, इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ कर आ चुका है। बहरहाल विलाक की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ आज सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज। ये जिस जज की बात करूं ये है सिंध के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर साहब। वो ये कहते हैं कि बेईमान जजों पर वो खास तौर के ऊपर यकीन करें बरस पड़े हैं, सख्त बरस पड़े हैं जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर साहब। इनकी अगर मैं थोड़ी सी बात करता चलूं, इनकी स्पीच की बात करता चलूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी तकरीर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी तकरीर खासतौर के ऊपर सिंधी के अंदर उन्होंने स्पीच की अपनी जबान के अंदर, वहीं पर ट्रांसलेट कर दिया जाता उर्दू जबान के अंदर किसी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट के ऊपर या चैनल के ऊपर, लेकिन यह काम नहीं किया गया। इन जज साहब की सलाहुद्दीन परहोर साहब की तकरीर को छुपाया गया और इनमें से किसी ने छापा है तो डॉन ने छापा, वो भी उर्दू के अंदर नहीं इंग्लिश के अंदर। तो बहरहाल इसकी ट्रांसलेट मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके सामने पढ़कर बता देता हूं, जहां पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर ने बेईमान जजों पर सख्ती से वो बरस पड़े हैं। उमर कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर ने मुल्क के अदालती निजाम और इदारों की कोताहियों पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए अवाम को इंसाफ की फराहमी में ताखीर और उनका जिम्मेदार बेईमान जजों, वुकला और पुलिस अफरान को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप इनकी स्पीच है जो आप सुन सकते हैं, अगर आप सिंधी जानते हो तो आप सुन लें सर्च करके, नहीं तो डॉन के ऊपर जाकर जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर साहब। अच्छा, ये मैं इंग्लिश वाले डॉन की बात कर रहा हूं, उर्दू वाले की नहीं बात कर रहा, उर्दू पे आपको ये नहीं मिलेगा। इंग्लिश वाले डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर जाकर आप इनकी तकरीर को वहां पर इंग्लिश पे पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने किस तरह से पाकिस्तान के जजों को बेनकाब करके रख दिया कि हमारे मुल्क के अंदर जजों का वकार तो ये रह चुका है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन परहोर साहब आगे ये कहते हैं कि इंसाफ पे ताखीर इंसाफ से इनकार है। कितनी बड़ी लाइन है कि इंसाफ ना करने की बात नहीं हो रही, इंसाफ में ताखीर यानी कि देर से इंसाफ देना इंसाफ से इनकार है। कि इस कौल को बिल्कुल दुरुस्त करार देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि इंसाफ फराहम करने में नाकाम अदालत का कोई भी मकसद नहीं है। यानी कि एक इदारा एक मकसद के लिए बनाया जाता है, एक शख्स एक ड्यूटी के तहत एक मकसद के तहत अब तक काम करते हैं। पाकिस्तान का अदालती स्ट्रक्चर इस मुल्क की आवाम को इंसाफ देने के लिए बनाया गया था। तो जज साहब यहां पर फरमाते हैं कि अगर तुम लोग इंसाफ यहां पर नहीं हो सकता तो फिर अदालत का कोई मकसद ही नहीं है। इन मुकदमात का जिक्र करते हुए जहां दहाइयों तक इंसाफ में ताखीर हुई, उन्होंने चंद मिसालें दी जिसमें एक औरत ने 71 साल तक अपने विरासत के मुकदमे के फैसले का इंतजार किया और दूसरे शख्स के हादसे से मुतालिक केस का फैसला 24 साल बाद हो गया। यानी कि विरासत के अंदर एक औरत 71 साल इंतजार करती है और वहीं पर हादसे के मुतालिक केस का फैसला 24 साल बाद हो गया।
उन्होंने जागीरदारों ब्यूरोक्रेट्स के असर रसूख इस्तेमाल की मजम्मत, मुशाहिदा को जज ताकतवर को खुश करने के लिए अपने दियानतदारी से समझौता कर रहे हैं, ये भी गुफ्तगू की। वो ये कहते हैं कि वो ताकतवर को खुश करने के लिए अपने दियानतदारी से समझौता करते हैं। सहाफी नसरुल्लाह गुडानी कत्ल केस में 3 बार कुछ जजेस और पुलिस ने मुल्ज़मान की पुष्ट पुनाही कैसे की, उन्होंने बड़े बड़े यकीन करें, मैं मुकम्मल तो पढ़कर आपको नहीं बता सकता, एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच है। बहरहाल जो अहम तरीन नुकात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जो जस्टिस जॉन अली जिनेवा और थर पार्कर के सेशन जज अब्दुल वहीद शेख, उमर कोर्ट के सेशन जज अब्दुल कद्दूस मेमन, एडवोकेट यूसुफ लिगारी, मेयर आप देखिए प्रवेश तालपुर, इन सारे लोगों ने भी, अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। वहीं पर जस्टिस पुनहोर ने इंतबाह के साथ इख्तिताम किया कि हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, हमारे इदारे झूठ बोलते हैं और लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। अगर हमने खुद को ना बदला तो निजाम तबाह हो जाएगा। ये लाइन आप लिख यकीन करें, द ब्रिलियंट मैन, यकीन करें, द ब्रिलियंट, द ब्रेव जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, द सिटिंग जज जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर, आई अप्रिशिएट यू। बतौर पाकिस्तानी मैं इनको यकीन करें खराज तहसीन पेश करें, इनके अल्फाज ही मेरे लिए काफी हैं। यकीन करें इस फिस्तायत के दौर के अंदर जब जिहाद मुसलमानों के ऊपर हमारे ऊपर फर्ज हो जाए, उस दौर के अंदर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ा जिहाद है, जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। वहीं पर जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर को मैं यकीन कर अप्रिशिएट करता हूं जो ये बोलते हैं कि हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं, हमारे इदारे झूठ बोलते हैं और लोगों ने भी सच बोलना छोड़ दिया है। अगर हमने खुद को ना बदला तो निजाम तबाह हो जाएगा, लेकिन हमारा निजाम जैसा मैं आपको ये बताता चलूं कि तबाह हो चुका है। वहीं पर वो ये भी कहते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर भी उन्होंने बात की, बहरहाल जजेस के कंडक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने बात की, जिस तरह से इंसाफ की फराहमी देर से दी जाती है उसके ऊपर भी बात की कि देर से दिया गया इंसाफ का इनकार होता है, वो इंसाफ नहीं कहलाता। बहरहाल मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस दफा इस स्पीच को लाजमी पढ़ लें, सुन लें, देखें कि अगर इस तरह के जज हमारी हर अदालतों के अंदर और हर कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे तो यकीन करें आज हमारे मुल्क की तारीख इस तरह से ना होती। बहरहाल अफसोस भी करता हूं इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के ऊपर, जहां पर अगर एक जज ठीक बोलता है उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है, उसको ऊपर नहीं आने दिया जाता। ये तो हमारे मुल्क का ये निज़ाम आ चुका है। वहीं पर जज साहब ने ये कहा कि हमारे इदारों को भी ठीक होना पड़ेगा, हमें लोगों को भी ठीक होना पड़ेगा। बहरहाल अगली अहम तरीन खबर की तरफ आ जाए। आगे वाला मामला भी बड़ा काफ़ी अहम तरीन मामला है, वो करप्शन के मुतालिक है। सिंध के अंदर एक बड़ी करप्शन पकड़ी जा चुकी है महकमा मेहनत के अंदर। अब ये जो महकमा मेहनत सिंध है उसके वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ किया गया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के मेंबरान ने 3 और 11 मार्च 2025 को वजीर मेहनत सिंध को खतूत लिखकर अरबों रुपए की बेकायदगियों पर एतराज उठाए। तकरीबन यहाँ पर जो बात की जा रही है अरबों रुपए की बात की जा रही है। 80 करोड़ में खरीदारी, अच्छा यहाँ पर क्लिफ्टन में 50 करोड़ मालियत के दफ्तर की 80 करोड़ में खरीदारी, 3 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ की डिजिटलाइजेशन बजट पर भी मुशारफत नहीं की गई। बड़े अहम तीन नुकात यहाँ पर उठाए गए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसके लिंक जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब्दुल मालिक साहब की लिस्टिंग वाली गुफ्तगू, इसके बाद जिस तरह से पंजाब के अंदर करप्शन का स्कैंडल सामने आया, अब सिंध के अंदर सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो खबरें मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, खासतौर पर भी ये तो पाकिस्तान का उर्दू मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये सो कॉल्ड पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर ये खबरें दे रहे होगा? नहीं, ये उनकी इजाजत खबरें छापी जा रही हैं। और ये जो करप्शन के जो मामला अब चल रहे हैं, मेरी नजर के अंदर या तो 2 ही रास्ते हैं, या तो इस हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है, या तो खास तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जाने का वक्त आ चुका है, या तो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इन लोगों को वक्त से पहले दबाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को सारी ना उठाने दिया जाए। अगर ये सार उठाएंगे तो इनके खिलाफ तो पूरा का पूरा करप्शन का चार्ज ही खुला हुआ है। एक सीजन स्टार्ट हो चुका है करप्शन का, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सियासतदान इसके अंदर रगड़े जा चुके हैं। अब दारुल खौफ इतना फैल चुका है कि खालिद आसिफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात तो आपको पता होगी, मैं बहरहाल इसके ज्यादा तफसीलात के अंदर नहीं जाता, लेकिन आने वाला जो वक्त है मेरी नजर के अंदर 3 अहम तरीन मामला है। एक 27वीं आईनी तरमीम, एक इस शहबाज हुकूमत का जाना बनता है, क्योंकि 78 साल हो चुके किसी भी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ऐसी हुकूमत पूरी करेगी जो कि अवाम भी जिसके साथ ना हो। बहरहाल जो तीसरा अहम तरीन मामला है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। वीला काफी बड़ा हो जाएगा, कभी फिर इसके ऊपर आगे चलकर किसी वीला के अंदर बात करेंगे कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब क्यों अमेरिका के अंदर मौजूद है और मुबैना तौर के ऊपर जो उनके ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं वो काफी हैरान करें। बहरहाल आगे इंशाल्लाह इनके ऊपर अगले वीला के अंदर कोशिश करूंगा कि इसे भी क्लियर कर दूं। वहीं पर एक और अहम तरीन मामला है वो इंडिया के एयर चीफ के मामला है। आप इंडिया का जो खास तौर पर भारत है उसको तो यकीन करें जिला
उठाना पड़ी है पाकिस्तान के साथ, जिस तरह से भारत ने मामला किया, पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, उसके बाद अब पाकिस्तान से दुर्गत बनने के बाद 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ का बुखलाया हुआ बयान जो है वो सामने आ चुका है। वहीं पर जो भारतीय एयर चीफ है वो ये कहते हैं कि पाक फिजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ बुखलाहट का शिकार हुए। जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया, यानी कि वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह किए हैं। अब ये बात जो भारतीय फील्ड मार्शल एयर चीफ है उनको तकरीबन पाकिस्तान से के जंग किए हुए 3 माह बाद याद आई, यानी कि 3 महीने तक इनको समझ में नहीं आ रही थी कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए भी हैं या नहीं। जंग के बाद, चपेड़े खाने के बाद, दुनिया के अंदर जिल्लत और रसवाई का सामना करने के बाद 3 माह बाद अब भारतीय एयर चीफ ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं, जिसके बाद अब इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इनको पर तनकीद की जा रही है कि भारतीय एयर चीफ की ये जो बकलाया हुआ बयान है, ये तुम लोग अपना खौफ छुपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो। बहरहाल ये सारे मामला अहम तरीन खबरें तो जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके बाद एक और अहम तरीन मामला है वो नजरम ये है मरवत साहब के मुतालिक है। मरवत साहब ये कहते हैं कि इस हुकूमत को तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक कलीमा खान छाई हुई है। बहुत कुछ करना होगा इनके असर और रसूख और किए गए फैसलों को रिवर्स करने के लिए। जब तक PTI और इमरान खान इनसे जान नहीं छुड़ा पाता, ये हर वक्त कहती है हम बहनें, हम फैमिली। आप कहाँ से हो गई फैमिली? तो बीवी और बच्चे होते हैं। वहीं पर इससे कबल अलीमा खान साहिबा इनके ऊपर भी तनकीद कर चुकी हैं। वहीं पर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आना चाहते हैं, लेकिन मरवत साहब ने ये पहले ही बता दिया है कि सलमान अकबर साहब ने मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ये अभी तक के लिए अहम तरीन डेवलपमेंट और अहम तरीन खबरें, इन सारे मामलों के ऊपर आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट के अंदर जरूर करें। अभी तक के लिए जी शुक्रिया।